हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर रिज़ल्ट कब तक आएगा यूजीसी नेट 2024 का। अगर हम इस साल का पैटर्न देखें तो हमें इस साल ये उम्मीद थी कि हमारे 2 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से और बहुत टाइम पे हो जाएंगे और टाइम पे होने के साथ साथ हमें रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ टाइम से मिल जाएगा, क्योंकि अगर हमारा रिज़ल्ट टाइम से होगा और इस बार पीएचडी को भी इन्होंने इंक्लूड किया है तो ये लेट जैसे कराएंगे तो बच्चों के जो एडमिशन्स होंगे, रिज़ल्ट आने में अगर लेट होगा तो जो भी अगले सेशन में एडमिशन होंगे तो उसमें भी डिले हो सकता है। तो ये आज हम समझेंगे कि आखिर रिजल्ट ये लोग निकालेंगे कब। तो सबसे पहले चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर एक्सपेक्टेड डेट हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि सबको इंतज़ार है रिज़ल्ट की और विदाउट रिज़ल्ट ना पढ़ने का मन करता है और ना ही हमें किसी चीज़ के बारे में फोकस करने का मन करता है, और स्पेशली जो सिर्फ यूजीसी नेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ पिछले साल की डेट्स देखें कि कब एग्ज़ाम हुआ था और कब इन्होंने रिज़ल्ट निकाला था, तो आफ्टर कोरोना अगर हम इसका सीक्वेंस देखते हैं तो कोरोना के बाद तो सब कुछ बहुत ही अनसिस्टमैटिक हो गया था और हमारे एग्ज़ाम्स भी अच्छे से नहीं हो पा रहे थे और हमारा एक साल में बस एक ही एग्ज़ाम हो रहा था। 2 इयर्स हमारा एक साल में एक ही एग्ज़ाम हुआ। लेकिन 2024 में हमें ये उम्मीद थी कि एग्ज़ाम हमारा अच्छे से होगा। अगर हम दिसंबर 2023 की बात करें तो दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम है वो हमारा दिसंबर में हो गया और 1 महीने बाद इन लोगों ने रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया था। और उससे पहले अगर हम जून 2023 की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे से 2023 वाला एग्ज़ाम उन्होंने कराया। जून में एग्ज़ाम हुआ और जुलाई में उन्होंने रिज़ल्ट दे दिया। और अगर हम दिसंबर 2022 की बात करें तो फेब में इसका एग्ज़ाम, जो दिसंबर का साइकिल था वो फेब में जाके इसका एग्ज़ाम हुआ और आफ्टर अप्रैल में इसका रिज़ल्ट आया। और अप्रैल में जब इसका रिज़ल्ट आया तो उसके बाद ही ये जुलाई 2023 के लिए भी स्टार्ट होने लगा, जून 2023 के लिए। तो जो 2023 का जो सेशन था उसमें तो अच्छे से इन लोगों ने एग्ज़ाम कराया। अगर इसके पहले की बात करें तो इसके पहले तो कोरोना पीरियड में बहुत डिले हो गया था सब कुछ, तो इसके पहले की हम देखेंगे नहीं। अगर हम ये 2 पैटर्न को देखें तो इस पैटर्न में इन लोगों ने एग्ज़ाम ठीक से कराए हैं और इन लोगों ने टाइम से रिजल्ट दे दिए हैं। अब हम बात करते हैं 2024 में। तो 2024 में क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो 2024 में इन लोगों ने एनटीए ने स्टार्ट किया अपना फॉर्म फिलअप कराना अप्रैल में। ये 20 अप्रैल से इन लोगों ने स्टार्ट किया 19 मई तक और ये 2024 में फॉर्म फिलअप हुआ। एग्ज़ाम हुआ जून में। इन्होंने इस बार पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया कि ऑफलाइन पेपर कराएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद उन्होंने तुरंत अगले दिन कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि इसके पहले भी आप न्यूज़ तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऑलरेडी एनटीए द्वारा कराए हुए जेई एग्ज़ाम में बहुत सारी धांधली चल रही थी, बहुत सारा करप्शन चल रहा था। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑफलाइन एग्ज़ाम भी कराया और उसको कैंसिल भी कर दिया। ये जो भी एग्ज़ाम एजेंसी है ये सारी चीज़ें अगर कर रही है, इसका पूरा अल्टीमेट इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट पे आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम दे देंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिनकी एज लिमिटेशन बढ़ती जा रही है या जिनको एडमिशन लेने के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें टाइम से एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कुछ एग्ज़ाम एजेंसियों को ध्यान में रखना चाहिए और इनको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लगानी चाहिए कि अगर हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हम टाइम से रिज़ल्ट एटलीस्ट दे दें। हुआ क्या, इन लोगों ने तो री एग्ज़ाम कराया अगस्त में, जून का कैंसिल कर दिया, फिर री एग्ज़ाम कराया। री एग्ज़ाम कराने के बाद इन्होंने अगस्त में री एग्ज़ाम कराया, एग्ज़ाम भी ठीक हो गया और इन्होंने आंसर की भी अभी कुछ दिन पहले पब्लिश की। अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त हुआ, अब सितंबर हमारा, सितंबर में हमारे रिज़ल्ट आने चाहिए थे, अभी सितंबर हमारा बीत रहा है और सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं इस सितंबर को बीतने के लिए। तो अब इस 4 दिन में तो पता नहीं, कोई उम्मीद नहीं है कि ये सितंबर में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने स्टूडेंट्स का इतना लॉस कराया है। और एक तो जुलाई में हुआ, जुलाई के बाद बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका जो एडमिशन या जिनका एंट्रेंस टेस्ट होता है वो लेना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें तो उन्होंने अपना अभी एंट्रेंस टेस्ट अरेंज कराया। तो अगर सपोज करिए कि हम क्रेट जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है, अब इस बार ये पीएचडी के लिए भी अलग से कट ऑफ निकालेंगे, तो ये थोड़ा सा नया होने वाला है कि क्या कट ऑफ जाएगी। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर हम पीएचडी स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर ये रिज़ल्ट लाने में लेट करेंगे तो उनके जो एडमिशन्स वगैरह हैं उनके प्रोसेस में भी लेट होगा।
और क्योंकि एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद इनका जो ई सर्टिफिकेट है ये भी बहुत बाद में ये पब्लिश करते हैं, तो इस वजह से ये जो एक्सपेक्टेड टाइम है ये अक्टूबर फर्स्ट वीक में आ जानी चाहिए, जो एग्ज़ाम का पीछे पैटर्न है। और 4 दिन बचे हैं, आई होप सो अगर आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो ये तो भगवान ही मालिक है कि क्या एग्ज़ाम करा रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम करा रहे हैं, और कुल मिला के ये बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया लगा हो कि ये कैसे एग्ज़ाम हो रहा है और कैसे ये लोग रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर रहे हैं, और पिछले जितने और एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं, तो एक आपको आइडिया लगा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया छोड़ के अगर जिन्होंने आंसर की वगैरह देखा है तो वो आंसर की पे आप फोकस करिए। आपको पता है अपना ओवरऑल कि अगर जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको लगता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो अपना प्रिपरेशन नेक्स्ट के लिए तैयार कर दे, और जिनको एकदम क्लियर लग रहा है कि हो जाएगा तो वो तो उनका तो हो ही जाएगा, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है वो अपना नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगा। अगर ये दिसंबर के सेशन का कराएंगे तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करने के लिए। तो आप अभी से लग जाइए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और ऐसा निश्चय करिए कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में एकदम क्लियर कर लेंगे और उस तरह से पढ़ाई करिए। तो आई होप सो कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।